समीर और स्नेहा की कहानी। जैसे ही समीर स्नेहा के घर पहुंचा, उसका महल जैसा घर देखकर सकपका गया। गेट पर दो गार्ड खड़े थे, काला चश्मा, काले कपड़े, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। दिल धक धक कर रहा था, जैसे फतेह हासिल करनी थी। जैसे तैसे समीर आगे बढ़ा तो गार्ड ने रोक दिया। किससे मिलना है आपको? जी स्नेहा से। जी, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्नेहा के पापा ने सवाल पूछ लिया। घबराहट से पसीना साफ पता चल रहा था। आप रुको, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। मन ही मन समीर बोल रहा था कि मैं क्या चोर नज़र आता हूँ या झूठ बोल रहा हूँ जो फ़ोन करना पड़ रहा है। आज तो वो गार्ड भी हैसियत में मुझसे बड़े नज़र आ रहे थे। गार्ड ने उसे अंदर बुलाया, तभी एक आवाज़ आई। गार्ड ने उन्हें अंदर पहुँचाया। क्या तुम समीर हो? मैंने पलटकर देखा तो हरे रंग के गाउन में एक सुंदर सी महिला खड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि स्नेहा उन पर गई है। वो स्नेहा की माँ थी। बहुत बहुत सुंदर थी, तभी स्नेहा इतनी सुंदर है। लेकिन उन्हें गाउन में देखकर लगा, कितनी सुंदर हैं ये, और मॉडर्न ख्यालों की हैं। जी, मैं ही समीर हूँ, मैंने कहा। आओ बैठो। और दूसरी तरफ उन्होंने स्टाफ को ऑर्डर दिया, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता लाने को। मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं लूँगा। अरे क्यों नहीं, पहली बार स्नेहा के घर आए हो, कुछ तो ले लो। ज़्यादा बोलने पर मैंने चांदी की प्लेट में रखे काजू ले लिए। तभी स्नेहा आई। उसे देखकर तो मैं जैसे पागल ही हो गया। ब्लैक रंग की ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही थी, कोई भी उसे देखे तो दीवाना हो जाए। और मैं भी उन दीवानों में से एक था। कोई उसे प्यार भला क्यों ना करे, इतनी सुंदर, जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे फ्रेंडशिप के लिए नहीं, डेट पर ले जा रहा हूँ। कैसे हो समीर? समीर, तुम मेरी मोम से मिले? मोम, ये समीर है। हाँ, मैं मिला आंटी से। अरे तुमने कुछ लिया या नहीं, चाय, कॉफ़ी? अरे स्नेहा, मैंने ले लिया, अब चलें, देर हो जाएगी। आप दोनों कैसे जाओगे? मैं बाइक लाया हूँ आंटी, उससे चले जाएंगे। बाइक यहीं रहने दो, तुम अपनी बाइक यहाँ रख दो, एड्रेस बता देना, घर पहुँचा देंगे। तुम दोनों कार से चले जाओ, ड्राइवर छोड़ देगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बाइक का बोलकर उनकी बेटी की तौहीन कर दी है। इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी भला बाइक पर क्यों जाएगी? पर इस वक्त मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। हामी में सिर हिलाने के सिवा कैसे मैं सपने देख रहा था स्नेहा का। मैं तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं था। भला किस वजह पर मैं आप उसके माँ बाप से उसका हाथ मांगूंगा? वो तो दूर की बात है, मैं किस मुंह से उसे प्रपोज़ करूंगा? गलत जगह दिल लगा लिया। क्या सोच रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बस नहीं, बस यूं ही। अच्छा, तुम्हें मैं पसंद हूँ स्नेहा? बिल्कुल, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त नापसंद नहीं होते। चलो, दिल को सुकून मिला कि उसने दोस्त तो कहा। तुम्हारे पापा नहीं थे घर पर? नहीं, वो लंदन गए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वहाँ एक बिज़नेस ब्रांच ओपन की है, तो ज़्यादातर तो वो उसी को संभालने में लगे रहते हैं। लंदन अभी तक तो सिर्फ टीवी में देखा है। नहीं नहीं, ज़मीन पर आजा समीर, किसके सपने देख रहा है? वो तुझे कभी हाँ नहीं करेगी। तेरी औकात क्या है उसके आगे? तुम फिर सोचने लगे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। इतने में हम लोग स्नेहा के घर पहुंच गए, और स्नेहा के हिसाब से पार्टी बहुत सिंपल थी, पर उसने महसूस नहीं होने दिया। वो बहुत इंजॉय कर रही थी। तभी विकास, हमारा बैचमेट, आया और उसने स्नेहा को डांस के लिए पूछा। मैं उसके साथ डांस करने के लिए मेरे तन बदन में आग लग गई। उसने हाँ बोल दिया तो मैं कर ही क्या सकता था कि मैं थोड़ी देर उसके साथ डांस करता। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस के लिए खींचा। ऐसा लग रहा था मैं कुछ सोचने ही रहा था। ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? बुरा लगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर मैं जान नहीं पाया कि स्नेहा ने क्यों ऐसा बोला कि मुझे बुरा लग रहा है। दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर अगली कहानी पर। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है। अगर कोई त्रुटि या कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए।